नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संविधान की अनुसूचियाँ और संविधान के भाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे और इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, 52वां संविधान संशोधन जब 2003 में हुआ था तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया था। देखिए 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषा को जोड़ा गया था। चारों में जो ऑप्शन में है उसे लगा लीजिए। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली में से संथाली हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन को चुनें। तो देखिए ये तो अनुसूची और भाग से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका जवाब हो जाएगा द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था। ये कथन गलत है, क्योंकि भारत तो पहले से एक ही राष्ट्र था और एक ही राष्ट्र पर विभाजन का सिद्धांत लागू किया गया था। भारत का विभाजन किया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए द्विराष्ट्र का सिद्धांत नहीं होगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। भाग 7 को 1956 में निरस्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं। देखिए इसमें टोटल 22 भाषा है, ठीक है। प्रारंभ में 14 भाषा था, लेकिन 3 बार संशोधन कर करके इसमें अब टोटल 22 भाषा का जिक्र किया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया और इनमें से कौन सा जो है वो नीचे गलत उल्लिखित है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें टोटल 5 ऐसे विषय थे, 5 विषय जिन्हें समवर्ती सूची से राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया था। वो था शिक्षा और वन, सही है। जंगली जानवरों का संरक्षण, तो ये भी सही है। शिक्षा और पक्षियों का संरक्षण, ये भी सही है। तो यही गलत है, स्थानीय सरकार को शामिल नहीं किया गया था, वन को शामिल किया गया था। तो आपका डी ऑप्शन असत्य है। भारत में संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो देखिए 6ठी अनुसूची में 4 राज्य में कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। दल बदल कौन से अनुसूची में लगता है, 10वीं अनुसूची में। 1985 में आया था यह, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के विवरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। देखिए एक होता है संघ सूची में, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची और फिर एक हो जाता है अपशिष्ट सूची। तो जो भी नए नए कानून आ रहे हैं, जो भी नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, वो अपशिष्ट सूची में जाता है। जैसे कि साइबर कानून, ये भी अवशिष्ट सूची में जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान आवंटन से संबंधित है। नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है। भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। 22 भाग हैं हमारे संविधान में। अनुसूचियाँ हमारे संविधान में टोटल 8 था, वर्तमान में 12 है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं की संख्या या वस्तुओं या फिर विषयों की संख्या में निम्नलिखित में से क्रमशः क्या सही है। देखिए संघ सूची में 100 विषय, समवर्ती सूची में 61 विषय और राज्य सूची में 52 विषय। यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, ये सही बात है। प्रारंभ में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया। तो फिर संविधान संशोधन के तहत भाग 4 के क में या फिर ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसे रूस से लिया गया है, ठीक है, रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो यह भाग 4 में है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है, जिसमें टोटल 22 भाषा है। इसमें राजस्थानी, अंग्रेजी और भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में इनमें से किसके बारे में दिया गया है। भाग 3 में दिया गया है हमारे बुनियादी अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किसके बारे में दिया गया है।
8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा का उल्लेख किया गया है या फिर राजभाषा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन जो है वो अनुसूची 5 में किया गया है। पंचायत का वर्णन अनुसूची 11 में है और नगर पालिका का वर्णन अनुसूची 12 में है। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो इससे अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा, क्योंकि भारत के संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन जो है वो अनुसूची 1 में है। अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब एक नया राज्य बना? 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग करके। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? अभी मैंने बताया नगर पालिका 9 के क में है, ठीक है। और अनुसूची पूछेगा तो नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। चलिए 20वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता आता है भाग 2 में, सही सुमेलित है। मौलिक अधिकार भाग 3 सही है। मौलिक कर्तव्य जो है वो 4 के क में आता है और यहाँ पे 6 का क लिख दिया है, 4 का क में या ए में। राज्य जो है वो संविधान के भाग 6 में आता है, तो यहाँ पे तीसरा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन भाग 20 के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 368। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन भाग 20 में है, जो कि अनुच्छेद पूछेगा तो आप 368 अनुच्छेद लगा सकते हैं, ठीक है। भाग 20 अनुच्छेद 368। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायत का वर्णन भाग 9 में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार भाग 2 ये सही सुमेलित नहीं है। भाग 2 में नागरिकता है, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं होगा, ये तो सही सुमेलित नहीं है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, तीसरा भाग में नागरिकता नहीं, मौलिक अधिकार है, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। संविधान का चौथा का क मौलिक कर्तव्य, ये सही सुमेलित है। 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 5वां भाग में राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, चौथा भाग में है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और बताइए कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कौन होगा। जैसे कि भारतीय संविधान का भाग 9, ये तो भाई हमारा पंचायत हो जाएगा, तो ए का तीसरा। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ क्षेत्र, बी का पहला। भारतीय संविधान का भाग 4 का क मूल कर्तव्य, और बचा डी, तो डी आ जाएगा दूसरा में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट है। अगला कहता है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद था, ऑप्शन सी में है। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 10 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियाँ हैं कि 12, 10 या फिर 11? तो देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। भारत की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ये मैंने पहले बताया कि राजभाषा का उल्लेख किस में किया गया था, भाग 17 में, और इसमें आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक वर्णन किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। जैसे संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो यह निर्वाचन से संबंधित है, आपका ऑप्शन 4 में आएगा। फिर संविधान का भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है, तो बी आपका तीसरा में आ जाएगा। संविधान का भाग 17 जो है वो राजभाषा का जिक्र करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 में आएगा। तो बचा ए संविधान का भाग 18 आपात के लिए आएगा, ऑप्शन यहाँ पे 1 में, ठीक है। तो आप मिलान कर लीजिएगा, ए का आ जाएगा किस में, चौथा में, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना है। मौलिक अधिकार का वर्णन है भाग 3 में, ए का दू तो इस 2 में है, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, या तो ये होगा या सी। मौलिक कर्तव्य 4 का क में है, तो 4 का ए या क, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 दोनों में है। संघ और आपात उपबंध, अभी मैंने बताया आपात 18 में है, तो आपका डी का तीसरा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा।
सी का बच गया ई, संघ का भाग 5 में। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान या विशेष उपबंधों का जिक्र करता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 32 क्वेश्चन हमने लगाया जो कि सिर्फ अनुसूचियां और संविधान के भाग से संबंधित था, और इस 32 में से अगर आपका एक भी सवाल गलत हुआ है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। एक भी गलत जो है वो समझौता नहीं किया जा सकता है, सभी सही होना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और भाग 1 से सवाल लेकर के। आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।